हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री के कुछ बेसिक टर्म होते हैं जिन्हें आज हम जानेंगे, जैसे कि एटम हो गया, आपका मॉलिक्यूल हो गया, मिक्सचर हो गया, कंपाउंड हो गया, एलिमेंट हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको ये सभी चीज़ें नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए। तो मैं जो है इसको बेसिक से ही लेके चलता हूँ और आपको 6 महीने के अंदर पूरा मैं जो भी आपके 16 चैप्टर हैं टोटल का मैं नोट्स आपको पूरा अवेलेबल मिलेगा ऑनलाइन। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म जो हमारे आपका पहला जो बेसिक टर्म आता है वो आता है एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, तो एटम्स के डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या होता है एटम्स? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यानी आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन जिनके बीच होती है वो क्या होते हैं, वो एटम ही होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हाइड्रोजन का जो एटम होता है वो एच, इसको एच से शो करते हैं। और जो हीलियम होता है तो हीलियम के एटम को क्या चीज़ शो करते हैं, एच ई से शो करते हैं। और लिथियम, लिथियम के एटम को भी एल आई से शो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली एटम समझ में आई होगी। अब चलिए आगे जानते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट जानते हैं मॉलिक्यूल क्या होते हैं। तो ए मॉलिक्यूल इज अ पार्टिकल मेड ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ये आपके टू और मोर एटम, यानी दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल मॉलिक्यूल जो है ये दो या दो से अधिक पार्टिकल यानी एटम से मिलके बने होते हैं, जो क्या होते हैं, आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले से ही जान लीजिए किस किस प्रकार के मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एक जो मॉलिक्यूल होंगे वो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होंगे, और जो दूसरे मॉलिक्यूल होंगे वो डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके बने होंगे। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि आपको बहुत सारे एटम हो सकते हैं, हाइड्रोजन के एटम हो सकते हैं, हीलियम के एटम हो सकते हैं, लिथियम के एटम हो सकते हैं। लिथियम के बाद आपको बहुत सारे ऐसे एटम हो सकते हैं। तो जो एटम इट्स सेम काइंड ऑफ एटम जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एटम। तो क्या कहते हैं, किसी एटम के मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, या इन्हें हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सेम काइंड एटम से जो मॉलिक्यूल मिलके बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से जो भी मॉलिक्यूल बनते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इनमें एग्जांपल एक एक समझते हैं। तो यहाँ जो H2 है वो आपका दो हाइड्रोजन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम एलिमेंट से मिलके बने, इसलिए क्या बोलेंगे, इन्हें सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से जो बनेंगे, जैसे आपका एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपके तीन प्रकार के एटम से मिलकर बना है। पहला सोडियम Na, दूसरा जो है आपका इसमें ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन। ये आपके तीन प्रकार के अलग अलग एलिमेंट के एटम से मिलके बना है। जिसे क्या बोलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलके जो बना होगा वो भी मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, लेकिन क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, यानी कंपाउंड के मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास दो प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं। और नेचर में भी कुछ चीज़ें जो होती है, जैसे आप यहाँ समझ लिए कि एच जो होता है हाइड्रोजन, H प्लस आयन भी बोला जाता है, ये जो होता है लिक्विड में अधिकतर एक्वा सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है। बट नेचर में ऑक्सीजन भी सीधा नहीं पाया जाता, वो O2 के रूप में पाया जाता है, और हाइड्रोजन भी H2 के रूप में पाया जाता है। तो
ये भी हाइड्रोजन ही होते हैं और ऑक्सीजन ही होते हैं, ठीक है, ये मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। तो आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूल और एटम के बीच का डिफरेंस। अब जल्दी चलिए आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो एलिमेंट क्या होते हैं जानते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम दे कलेक्टिवली कॉल्ड एलिमेंट। यानी हमें अभी पता था कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। यानी आपने पिछले बार देखा था H2 जो था, H2 O2 ये सब क्या थे, सेम काइंड ऑफ एटम से थे। तो अगर बहुत सारे हो जाए H2 बहुत सारा हो जाए O2 अलग अलग, बहुत सारा H2 जब हो जाएगा तो हाइड्रोजन एलिमेंट कहलाएगा। अब बहुत सारा जब O2 हो जाएगा तो भी वो ऑक्सीजन का एलिमेंट ही कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ये जब कलेक्टिवली होते हैं तो एलिमेंट कहलाते हैं। और एक और कंपाउंड का देखिए, कंपाउंड का डेफिनेशन क्या होता है। मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम दे कलेक्टिवली कॉल्ड कंपाउंड। तो पीछे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम जो होते हैं, जो अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से जो मिलके बने होते हैं मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे, कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड में जो होता है कोई एक एटम से मिलके मॉलिक्यूल नहीं बने होते बल्कि बहुत सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बने होते हैं, अब वो कलेक्टिवली कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक। तो आगे देखते हैं क्या हमारे पास टॉपिक है। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं किसी केमिकल रिएक्शन और मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो इन मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूएंट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंजेस। तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में क्या होता है आपका को कि इसमें जो होता है मिक्सचर में इनके बीच, जैसे मान लीजिए शुगर और वाटर है, तो इसको जब हम मिक्स करते हैं तो इनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ये जैसे के तैसे ही रह जाते हैं, ठीक है। जब हम शुगर में C6H12O6 जो होता है शुगर का फार्मूला होता है, तो शुगर में जब वाटर हम मिलाते हैं तो इनके बीच कोई रिएक्शन नहीं होता है, तब ये क्या कहलाता है, ये आपके मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन इन केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तब क्या होता है, रिएक्टेंट अंडरगो केमिकल चेंजेस। तो रिएक्टेंट जो होते हैं वो क्या होता है, केमिकल चेंजेस के अंदर जाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl। HCl क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, भले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और NaOH क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड और H2 जल बनाते हैं। तो यहाँ क्या होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल चेंजेस होते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर वो चेंजेस नहीं होते हैं। और मिक्सचर और कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि उसमें जो केमिकल रिएक्शन के बाद कंपाउंड बनते हैं, मिक्सचर जो होता है उनके अंदर केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मिलकर बने होते हैं पर रिएक्शन उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है मिक्सचर के अंदर। कंपाउंड जो बने होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के बाद बने होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ लिख भी दिया कि ए मिक्सचर इज फॉर्मेड व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर। मिक्सचर कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो होता है फिजिकली मिक्स किए जाते हैं, केमिकली मिक्स वो होते ही नहीं है क्योंकि केमिकल रिएक्शन मिक्सचर के अंदर होता ही नहीं। बट ए कंपाउंड इज फॉर्मेड, कंपाउंड कब बनता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर केमिकली कंबाइंड थ्रू ए केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस जो होता है केमिकली रिएक्शन के थ्रू कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था सिरप में क्या होता है आपका शुगर और वाटर वो जैसे कि तैसे रह जाते हैं। और जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, नमक और पानी मिलता है, यानी NaCl+H2O मिलता है। यानी यहाँ केमिकली रिएक्शन हुआ था, हमें केमिकल कंपाउंड प्राप्त हुआ। और सिरप के अंदर क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं है, इसलिए हमें मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें, ऑल मैटर इंक्लूडिंग अस इज मेड ऑफ केमिकल। जितने भी मैटर होते हैं
जितने भी ऑल मैटर इंक्लूडिंग अस, हमें मतलब इंसान को लेके जितने भी मेटल होते हैं, टोटल मैटर इन यूनिवर्स में सभी क्या होते हैं, मेड ऑफ केमिकल, यानी केमिकल से ही बने होते हैं। ठीक है। और केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री क्या होती है, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं एक बार, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जरूरी है केमिस्ट्री को जानना क्या होता है केमिस्ट्री। तो स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज रिएक्शन ऑफ मैटर, इन मैटर का कंपोजिशन कैसा है, मैटर का स्ट्रक्चर कैसा है, मैटर का प्रॉपर्टीज कैसा है, मैटर किस तरह रिएक्शन करता है, ये सभी चीज़ स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री के अंदर। ठीक। तो आगे देखते हैं क्या क्या और पढ़ने। व्हाट हैपन्स आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बाद क्या क्या होता है। तो रिएक्टेंट मेनी अंडरगो चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होता है। स्टेट क्या होता है आपके, जैसे कोई चीज़ सॉलिड है तो वो सॉलिड स्टेट में हो गया आपका, गैस स्टेट में हो गया, लिक्विड स्टेट में हो गया, और एक्वा से मतलब होता है थोड़ा पानी गीला होता है। ठीक है। तो वैसे स्टेट में भी जा सकता है। ठीक है। तो चेंज इन स्टेट का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन आप लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो आपका क्या बनता है, इन्हें रिएक्शन कराने, वैसे बहुत धीमा रिएक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, H2O बनने का बहुत धीमा होता है। ये समझिए सालों कुछ कुछ जो नेचुरल रिएक्शन होता है H2 और O2 का, तो इसमें तो बहुत समय लग जाता है। वैसे रिएक्शन जब कराया जाता है तो जल्दी भी हो जाता है, बहुत सारे तरीके हैं कराने के। ठीक है। तो यहाँ H2 आपका गैस में होता है और O2 भी गैस होता है। जब मिलाया जाता है दोनों को रिएक्शन कराया जाता है तो आपका H2O बनता है, जो क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी गैस और गैस का रिएक्शन कराने पर क्या बन गया, हमारा लिक्विड बन सकता है। ठीक है। तो चेंज इन स्टेट आपने समझ लिया। अब देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज होता है किस चीज़ के अंदर, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चेंज होता है, स्टेट भी चेंज हो सकता है, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। कैसे चेंज इन टेम्परेचर में देखते हैं, हमारे पास मान लीजिए चूना है, CO कैल्शियम ऑक्साइड, और H2O जल आपका हो गया वाटर। इन दोनों को जब केमिकली रिएक्शन, इन दोनों को जब मिलाया जाता है आपस में, केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, तब क्या होता है, हमारे पास CaOH2 और हीट मिलती है, यानी सिलिक लाइम और हीट मिलती है। तो इन दोनों को जब मिलाया जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में हीट मिलती है, और सिलिक लाइम तो मिलता है लेकिन हीट बहुत ज़्यादा निकलती है इसमें से रिएक्शन कराने के बाद। तो क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो गया। अब ऐसे शुरू में चूना के बाद अपना कोई टेम्परेचर वैसे नहीं होती, लेकिन जैसे वाटर के साथ मिलाया गया, इसके साथ सिलिक लाइम बनता है और बहुत ज़्यादा हीट निकलता है उसके अंदर। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या एवोल्यूशन ऑफ, तो स्टूडेंट देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या क्या होता है। तो जब कोई दो रिएक्शन कराया जाता है तो उनके साथ क्या होता है कि कोई गैस निकलती है। ठीक है। तो गैस को भी हम क्या करते हैं, परख नली में कैप्चर कर लेते हैं। पर एक बार यहाँ जानना जरूरी है कि कौन कौन से इक्वेशन होते हैं जिनमें गैस निकल सकती है। होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल जब पेपर में पूछते हैं तब वो बताने होते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ गैस का कोई एग्जाम्पल बताइए। तो आपके पास जिंक जो होता है सॉलिड अवस्था में होता है, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एक्वा अवस्था में होता है। ठीक है। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद हमारे पास एक रिएक्शन होता है ZnCl2, यानी जिंक क्लोराइड और H2 गैस निकलती है। ठीक है। इन दोनों को रिएक्शन कराने पर क्या होता है, हमारे पास जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन निकलती है। तो आप ये एग्जांपल दे सकते हैं या दे सकते हैं कि जिंक सॉलिड जो सॉलिड अवस्था में होता है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में मिलाने में क्या बनता है, हमारा जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इन दोनों ही कंडीशन में हाइड्रोजन गैस आपकी निकलती है। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस के दो एग्जांपल हो गए। चेंज इन कलर, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कलर भी चेंज होता है, जैसे लीड ऑक्साइड Pb3O4, ये क्या होता है, रेड होता है, सॉलिड अवस्था में होता है और रेड होता है। तो इसमें जब हम हीट देते हैं, जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो किस चीज़ में टूट जाता है, लीड मोनोऑक्साइड। ठीक है। जो क्या होता है, येलो कलर का होता है और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो पहले देखिए क्या था, रेड था, अब क्या हो गया, येलो हो गया, तो कलर चेंज हुआ, तो क्या हुआ, चेंज इन कलर का ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए केमिकल इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है कि
वो कभी बैलेंस होती है, कभी अनबैलेंस होती है। जब बैलेंस लिखते हैं हम उसे तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जब अनबैलेंस होती है तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो देखते हैं हम क्यों बैलेंस करना पड़ता है किसी केमिकल इक्वेशन को। जैसे यहाँ हम ले लेते हैं अनबैलेंस्ड कोई केमिकल इक्वेशन लेते हैं H2 और O2, इनके बीच जब रिएक्शन हुआ तो हमारा 2H2 बनता है, ठीक है। लेकिन ये आपका जो है अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ जो होता है वैसे होता तो कुछ और ही है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने पे क्या बनता है, आपका H2 वाटर बनता है। लेकिन किसकी कितना रेशियो में लेना है, हाइड्रोजन को कितने रेशियो में लेना है, ऑक्सीजन को कितने रेशियो में लेना है, तो इस रेशियो को बताने के लिए एक फार्मूला को बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये अनबैलेंस है। यहाँ देखिए आप H2 का जो है हमारे पास 2 एटम है, O2 का भी 2 एटम है, लेकिन यहाँ देखिए H2 का कितना एटम है, 4 एटम है। और ऑक्सीजन कितना एटम है, ऑक्सीजन का तो सही है, लेकिन हाइड्रोजन का ज़्यादा एटम हो जा रहे हैं प्रोडक्ट में। तो यहाँ जो फार्मूला होता है आपका ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फार्मूला चेंज नहीं होता है। अगर वाटर का फार्मूला जो H2 है तो H2 ही रहेगा, ऑक्सीजन का फार्मूला O2 है तो O2 रहेगा, हाइड्रोजन अगर H2 है तो H2 ही रहेगा, ठीक है। तो लेकिन इसका जो मात्रा होती है, ठीक है, हमें कितना मात्रा लेनी है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ देखिए अगर H2 जो होता है हमारे पास इसका 2 गुना मात्रा ले ली जाए तो क्या होगा 2H2 प्लस O2 2H2 हो जाएगी। अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस इक्वेशन आपको दिया होगा, उसको बैलेंस करना है हमें, ठीक है। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि कोई केमिकल इक्वेशन जो दिया होता है अनबैलेंस, उसको बैलेंस क्यों किया जाता है, क्या रीज़न है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है तो इसे बैलेंस क्यों करें हम। तो इसका रीज़न है, फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन वी हैव यूज हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड विच इज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास